ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल अनादि धारा में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री गणेश जी की कृपा सदा आप पर बनी रहे। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म अध्याय 21। अपनी पत्नी के समझाने पर भी उग्रसेन कहने लगा, फिर एक रहस्य की बात तुम्हें बताता हूँ। मैं जगत गुरु देवाधिदेव गणेश्वर को भले प्रकार से जानता हूँ। उनका अवतार मुझे मोक्ष प्रदान करने के लिए हुआ है। संसार में मेरे समान कोई भी योद्धा नहीं है, इसलिए युद्ध क्षेत्र में गणेश्वर का सिर अवश्य काटूंगा, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो। यह कहकर उसने राजसी पोशाक धारण की और राजसभा में जाकर कल और बिकल नामक दो महावीरों से बोला, कल बिकल दोनों मेरी बात सुनो। इस समय इन समस्त योद्धाओं में तुम ही अधिक दुरादर्श हो। अपने साथ विशाल सेना ले जाओ और इन शत्रुओं का वध कर दो। शिवपुत्र मयूरेश्वर को भी जीवित या मृत मेरे समक्ष उपस्थित करो। वे दोनों विशाल दैत्य सेना के साथ रण क्षेत्र में जा पहुंचे, किंतु घोर संग्राम के बाद भी विजय प्राप्त नहीं हुई। आरंभ में शिवगण और देवगण उनका प्रहार न सह पाए, किंतु बाद में पुष्पदंत और नंदीश्वर के प्रहारों से दैत्य सेना पीड़ित होने लगी और अंत में वीरभद्र ने कल और षडानन ने बिकल को प्राण विहीन कर दिया। इस युद्ध में भी असुर दल का संहार वेग से हुआ और बची हुई सेना युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग गई। कल और बिकल की मृत्यु का समाचार पाकर उग्रसेन बहुत दुखी हुआ और वह सोचने लगा कि मेरे सभी प्रधान सूरवीर सेनापति इस युद्ध में मारे गए। अब शत्रु का सामना करने के लिए किसे भेजा जाए। वह बहुत विचार करने के बाद भी कुछ स्थिर नहीं रह सका। तभी उसकी मनोस्थिति समझकर उसके धर्म और अधर्म नामक दो पुत्रों ने कहा, पिताजी, हमारे सभी प्रमुख सैनिकों ने युद्ध के मैदान में अद्भुत वीरता दिखाई। अब आप हमें युद्ध क्षेत्र में जाने की आज्ञा दीजिए। हमें विश्वास है कि शत्रु सेना को बस में करके मयूरेश्वर का वध करने में हम अवश्य सफल होंगे। तब उग्रसेन ने आज्ञा दे दी तो दोनों भाई विशाल सेना लेकर युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचे। दोनों ओर से घोर संग्राम होने लगा। दैत्यराज के दोनों पुत्र अत्यंत बलवान थे। उन्होंने वीरभद्र, हिरण्यगर्भ, भूतराज और मयूरेश्वर की सेना को बुरी तरह आहत कर दिया। यह देखकर मयूरेश्वर ने उन दोनों को एक साथ ऊपर उठाया और आकाश के चक्र के समान घुमाकर धरती पर फेंक दिया। दोनों के ही सैकड़ों टुकड़े हो गए। तभी विजय उल्लास से ऋषिगण और शिवगण की जय का घोष करने लगे। पराजित दैत्य सेना ने भागकर अपने राजा को समाचार दिया, राजाधिराज, आपके पुत्र बड़ी वीरता से लड़े, किंतु मयूरेश्वर के सामने उनकी एक न चली और वे मारे गए। उनके साथ जो विशाल सेना थी वह भी रण क्षेत्र में काम आ गई। यह सुनते ही दैत्यों में शोक छा गया। रानी ने सुना तो राजसभा में ही जाकर रोती हुई बोली, प्राणनाथ, मेरे पुत्रों को आपसे मुझसे बिना पूछे ही युद्ध में भेज दिया। अगर वे मेरा आशीर्वाद लेकर जाते तो वे उन्हें विधाता भी नहीं मार सकता था। दैत्यराज ने उसे बहुत प्रकार से समझाकर अंतःपुर में भेजा और स्वयं वीर वेश धारण कर विशाल असुर सेना के साथ युद्ध के क्षेत्र में जा पहुंचा और उसने तुरंत ही मारकाट आरंभ कर दी। अनेक शिवगण मारे गए। वीरभद्र ने मयूरेश्वर से कहा, प्रभु, उग्रसेन पुनः आकर भीषण युद्ध करने में प्रवृत्त है। इस बार तो बहुत ही उग्र हो उठा है, आप स्वयं उसका निवारण कीजिए। किंतु इस बार भी उग्रसेन युद्ध के मैदान से भागकर अपने भवन में जा पहुंचा। इधर विजय शिवगण अपने स्थान पर आ गए। शिव और शिवा ने मयूरेश्वर से विश्राम करने का आग्रह किया। तभी देवऋषि नारद बोले, माता पार्वती जी, मुझे यहाँ पड़े पड़े बहुत दिन बीत गए। पूजा पाठ, भजन आदि नित्य कर्म भी मैं ठीक प्रकार से नहीं कर पाता। अभी भी उग्रसेन का वध शीघ्र संभव नहीं लगता और जब तक उसका वध नहीं होगा
तब तक देवगण मुक्त नहीं होंगे और न गणेश जी का विवाह हो पाएगा। इसलिए मैं तो अब यहाँ से जाने की आज्ञा चाहता हूँ। तभी नंदी आदि ने कहा, देव ऋषि आप तो सर्वगुण संपन्न हैं, फिर गणेश्वर की महिमा से अनजान रहते हैं। आप शीघ्र ही दैत्यराज का वध हुआ देखेंगे। अब मुनि बोले, मैं तो तभी समझूंगा जब उसका वध हो जाएगा, अन्यथा अनुमान कितने ही दिन से लगा रहे हैं। तब स्वयं गणेश्वर ने कहा, मुनिवर मैं आपके मन की बात समझ गया हूँ। विश्वास कीजिए कि अब बिना अधिक विलंब के ही असुरपति मारा जाएगा। तब नारद जी मौन हो गए। मयूरेश्वर ने शिवगणों को आज्ञा दी कि आज ही गंडकी नगर पर आक्रमण कर दिया जाए। इस आदेश को सुनकर समस्त सेना ने प्रस्थान कर दिया। युद्ध के बाजे बजते जा रहे थे और वीर गर्जना कर रहे थे। इस कारण समस्त धरती और दिशाएं कांप उठी। समस्त सेना तीव्र गति से गंडकी नगर में जा पहुंची तथा मयूरेश्वर के चारों ओर गण राक्षस राज के दुर्ग पर जा चढ़े। इस समाचार को सुनते ही उग्रसेन कांप उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब किस प्रकार बचाव किया जाए। तभी उसकी सहधर्मिणी ने रोते हुए कहा, स्वामी आपने मेरी बात नहीं मानी। यदि मान लेते तो ऐसा विनाश नहीं होता, दोनों पुत्र मारे नहीं गए होते और समस्त सेना नष्ट नहीं हो गई होती। अब आपके प्राणों पर आ बनी है, अब भी समय है, आपने प्राणों की रक्षा तो हो ही सकती है। फिर भी नहीं मानना चाहते तो चिंता करने से कोई लाभ नहीं होगा। रानी इस प्रकार कह ही रही थी, तभी राजभवन के स्वर्ण रत्न निर्मित शिखर पर भृंगी उड़कर जा बैठे और फिर सभी मंडप के स्तंभों को उड़ा उड़ा कर उनको तोड़ने लगे और टुकड़ों को चारों ओर बिखेरने लगे। यह देखकर हजारों असुर मारो मारो पुकारते हुए अस्त्र शस्त्र हाथ में उठाए हुए उनकी ओर दौड़े। भृंगी वीर तो उनकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। उन्होंने कुछ ही देर में असुरों को धराशाही कर दिया। अब उन्होंने कुछ देर प्रतीक्षा की किंतु कोई भी असुर सामने नहीं आया। तब वे उग्रसेन के भवन में जा घुसे और उन्होंने दैत्यराज को विश्राम करते देखा। वह सोने का बहाना बनाकर आंखें बंद करके पड़ा हुआ था, इसलिए उन्होंने उसके कान और बाल खींचने आरंभ किए। अब बेबस हुआ दैत्यराज उठकर बाहर आ गया और उसने भृंगी गणों को अपने आघातों से व्याकुल कर दिया। इधर शिवसेना बहुत आगे बढ़ी थी। उग्रसेन ने भी भयंकर युद्ध कर सेना को पीछे हटने को विवश कर दिया। तभी सहसा उसे मयूरेश्वर के विराट रूप के दर्शन हुए। उनका मस्तक अंतरिक्ष में, चरण पाताल में तथा कान सब दिशाओं में फैले हुए थे। उनके 1000 मस्तक, 1000 नेत्र, 1000 हाथ और इतने ही चरण थे। इस रूप के दर्शन करके उसे भगवान भास्कर के वे वचन याद आ गए, जिनके अनुसार ऐसे ही दिव्य पुरुष के द्वारा उसकी मृत्यु होनी थी। वह समझ गया कि अब अंत काल समीप है, फिर भी उसने समर्पण की उपेक्षा युद्ध करना ही उचित समझा और भयानक अस्त्रों से प्रहार करने लगा। किंतु मयूरेश्वर ने उनके सभी अस्त्र शस्त्र काट दिए। अब वे मयूर से उतरे और उन्होंने पवित्र जल से आचमन करके अमृत बीज युक्त मंत्र का जप करते हुए अत्यंत तेजस्वी परश को अभिमंत्रित किया और दैत्यराज के सामने जाकर उसकी नाभि पर प्रहार किया। तब अपने घोर शब्द द्वारा त्रिलोक्य को गुंजाता हुआ वह परश नाभि में जा घुसा, से अमृत स्थली ध्वस्त हो गई और वह तुरंत ही धराशाही हो गया। दैत्यराज के मरते ही सर्वत्र उल्लास छा गया। मुनिगण, देवगण आदि सभी निर्भय हो गए। आकाश में अप्सराएं नाचने लगी और पुष्प वर्षा होने लगी। सभी दिशाएं स्वच्छ हो गईं, धरती फूल उठी। देवगण और ऋषिगण आदि सब मयूरेश्वर की स्तुति करने लगे। समर्थ नहीं है, आप समस्त गुणों के भंडार और संपूर्ण विश्व के प्रेम पात्र हैं। आपके गुणों का वर्णन करने की हम में शक्ति नहीं है। आपका संसार रचना का क्रम समुद्र के समान अपार और अकथनीय है। हे प्रभु, आपने अपने वचन का निर्वाह कर दिया तथा समस्त दैत्यों का संहार कर देवता और ऋषि मुनियों को सुखी बना दिया। शोक छा गया
अब दैत्यराज के लिए चंदन चिता तैयार की गई और रानी भी अपने पति के साथ सती हो गई। इसके बाद उग्रसेन के पिता चक्रपाणि उस नगरी के राजा हुए। विष्णु आदि सब देवताओं को मुक्त कर दिया तथा भगवान मयूरेश्वर की सेवा में उपस्थित होकर उनकी स्तुति की और फिर निवेदन किया, प्रभु आप ही समस्त चराचर विश्व के उत्पत्ति, पालन और संहार करता हैं। आपकी माया से मोहित हुए जीव आपको जान नहीं पाते। आज आपके दर्शनों का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, इस कारण हमारा जीवन सफल हो गया है। मयूरेश्वर ने प्रसन्न होकर कहा, राजन तुम्हारे पुत्र को मैंने विवश होकर मारा है, परंतु उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसलिए इच्छित वर मांग लो। चक्रपाणि बोले, नाथ यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे भवन और नगर को पवित्र करने की कृपा कीजिए। इस प्रार्थना को सुनकर मयूरेश्वर अपने गणों के साथ गंडकी नगर में पधारे, जहां राजसभा में विद्यमान सभासदों, प्रजाजनों, मुक्त हुए विष्णु आदि देवताओं ने उनका स्वागत किया। वे स्वर्ण रत्न निर्मित भव्य सिंहासन पर विराजमान हुए, अत्यंत शोभामय प्रतीत होते थे। राजा चक्रपाणि ने मयूरेश्वर का पूजन किया और स्तुति करते हुए बोले, नाथ आज मेरा जीवन, मेरा भवन, नगर और सभी प्रजाजन धन्य हो गए। जिन परमात्मा के दर्शन अनेकों जन्मों में तपस्या करके भी ऋषि मुनि प्राप्त नहीं कर पाते, उनके मुझे साक्षात दर्शन हो गए हैं। तभी भगवान मयूरेश्वर की माया से मोहित हुए इंद्र ने कुपित होकर कहा, राजन तुमने सब बड़े बड़े देवताओं की उपस्थिति में एक बालक की प्रथम पूजा करके अपनी मूर्खता का परिचय दिया है। चक्रपाणि बोले, देवराज यदि आप रुद्र, सूर्य, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि आदि समस्त देवताओं को मेरे पुत्र ने हरा दिया, उसके भय से समस्त देवता, सिद्ध, गंधर्व, ऋषि मुनि आदि यहाँ छिपे रहे। भगवान विष्णु तक अपने अनुयायियों देवताओं सहित बंदी बने रहे, किंतु परमात्मा मयूरेश्वर ही समस्त वीरों सहित मेरे पुत्र का संहार करने में समर्थ हुए। इन्होंने उसके यहाँ बंदी देवताओं को मुक्त कराया, इस कारण मैं तो उन्हीं को प्रथम पूज्य का अधिकारी समझता हूँ। इंद्र का समाधान न हुआ देखकर मयूरेश्वर ने घोर गर्जना की, जिससे समस्त ब्रह्मांड कांप उठा। ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड विदीन हो जाएगा। उससे असंख्य प्राणी मूर्छित हो गए। सूर्य के समान प्रकाश से विश्व व्याप्त हो गया। तदुपरांत देवताओं ने मयूरेश्वर के रूप में 10 भुजी गजानन भगवान के साक्षात दर्शन किए। फिर तुरंत ही 10 भुजी गजानन के स्थान पर मध्य में पद्मासन पर विराजमान वक्रतुंड, अग्निकोश में शिव जी, नेतृत्व में सूर्य, वायव्य में पार्वती जी और ईशान कोण में बैठे भगवान नारायण के दर्शन हुए। इससे समस्त देवगण भ्रमित हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, परमपिता परमात्मा गजानन आप ही 5 रूपों में प्रकट हुए हैं। वे सभी विघ्नों के नाशक तथा देवता, मनुष्य, यक्ष, राक्षस और नाग सभी के पूज्य हैं। केवल उनकी पूजा से ही समस्त देवों की पूजा संपन्न होती है, इसलिए भेद बुद्धि का त्याग करना ही श्रेयस्कर है। तभी सब देवताओं ने भगवान मयूरेश्वर के ओंकार रूप के दर्शन किए। उनसे उनका भ्रम तुरंत दूर हो गया और सब उच्च स्वर से मयूरेश्वर की जय बोलने लगे। फिर सभी देवताओं ने उनका श्रद्धा भक्ति सहित पूजन किया। राजा चक्रपाणि ने भी उनका 16 उपचार पूजन करके स्तुति की। इसके अनंतर नारद जी ने कहा, भगवान मयूरेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि समस्त देवताओं को बंधन मुक्त कराने के पश्चात ही विवाह करूंगा। उनकी वह प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है, इसलिए अब सिद्धि बुद्धि का विवाह इनके साथ होना शेष है। अतः कमलोद्भाव ब्रह्मा जी शीघ्र ही उस कार्य को भी संपन्न कर दें। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह मयूरेश्वर के साथ कर दिया। फिर विदा करते हुए हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, प्रभु आज मेरी अभिलाषा पूर्ण हो गई है। इन पुत्रियों का पालन मैंने बड़े लाड़ प्यार से किया है।
अब इनकी रक्षा आप स्वयं करते रहें। मयूरेश्वर ने ब्रह्मा जी की बात स्वीकार की। तभी दैत्यराज के वहां बंदी सभी देवताओं ने प्रार्थना की, प्रभु आपकी कृपा से हम बंधन मुक्त हो गए, इसलिए अब हमें स्वधाम गमन की आज्ञा दें। तब मयूरेश्वर ने देवताओं और ऋषि मुनियों के प्रति आदर भाव प्रदर्शित करते हुए जाने की आज्ञा दे दी और वे सब उनका जय जयकार करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। प्रिय भक्तजनों, आइए अब आपको सुनाते हैं ठाकुर जी के एक भक्त की सच्ची कहानी। श्री त्रिपुरदास जी का जन्म ब्रजमंडल के शेरगढ़ में हुआ था। उनके पिता राजमंत्री थे। बचपन से ही त्रिपुरदास जी भक्ति के संस्कार थे। एक बार वे अपने पिताजी के साथ आगरा से काम के लिए गिरिराज गोवर्धन जी गए। वहां आकर उन्होंने ठाकुर जी श्रीनाथ जी के दर्शन किए। अब उनका रूप तो इतना अद्भुत, इतना सुंदर था कि ठाकुर जी के सुंदर रूप को देखकर वे बहुत आकर्षित हो गए। अब तो त्रिपुरदास जी ने ठान लिया, वे वहां से नहीं वापस जाएंगे, बल्कि प्रतिदिन इन्हीं के दर्शन करेंगे और इन्हीं के पास रहेंगे। अब वापस जाने का समय आया और उनके पिताजी ने उनसे चलने के लिए कहा। तब तो वह जाने को तैयार ही नहीं हुए। तब उनके पिताजी ने वहां अपने किसी परिचित से कहा कि यह तो बालक है, यह तो यहीं पर रुकने की हट कर रहा है, तो वह उसे कुछ दिनों के लिए अपने पास ही रख लें और कुछ दिनों के बाद जब उनका मन भर जाएगा तो वह इसे वापस ले जाएंगे। अब उन्हें क्या पता था कि उनका पुत्र तो हमेशा के लिए वहीं बसने का निश्चय कर चुका है। अब उनके पिता अपने पुत्र को वहीं छोड़कर वापस लौटने के लिए निकल पड़े। रास्ते में कुछ शत्रु दल के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया और उन्हें वहीं मार डाला। अब देखिए, जब भी कोई सच्चे मन से भगवान की भक्ति करना चाहता है या कोई बहुत अधिक पूजा पाठ करता है तो अपने आप उसे कई दुखों से सामना करना पड़ता है। उसके जीवन में एक के बाद एक समस्याएं या दुख आते ही रहते हैं। तो जब भक्ति करना प्रारंभ करते हैं तो भगवान इसी तरह की समस्याएं भेजकर, इसी तरह की परेशानियां या हमारे जीवन में दुख भेजकर हमारी भक्ति की परीक्षा लेते हैं। और भक्तों के जीवन में जो भक्ति आरंभ होती है तो उसी के साथ विपत्तियां भी प्रारंभ हो जाती हैं। जब त्रिपुरदास जी ने सुना कि उनके पिता को शत्रुदल ने मार डाला है तो उन्होंने श्रीनाथ जी की ओर देखा और कहने लगे कि अब तो आप ही मेरे पिता, मेरे मित्र और सब कुछ हो। अब उन्हें अपने पिता की मृत्यु का जरा भी दुख नहीं हुआ, बल्कि उनके हृदय में तो और गहरा आनंद छा गया कि उनका नाम मात्र का पिता अंतर ध्यान हो गया, लेकिन उनका अपने वास्तविक पिता जो अनंत जन्मों से उनका साथ देने वाले हैं, उससे संबंध बन गया। अब तो उनका केवल श्रीनाथ जी पर ही विश्वास था और वे निश्चिंत हो गए। अब त्रिपुरदास रोज प्रभु के सामने भाव विभोर होकर रोते रहते थे। यह उनकी सच्ची भक्ति का लक्षण था। फिर एक दिन की बात है जब बल्लवाचार्य महाप्रभु, जिसने श्रीनाथ जी को प्रकट किया था, ठाकुर जी की सेवा में आए तो उन्होंने देखा कि यह बालक ठाकुर जी को देखकर रोता रहता है। तब बल्लवाचार्य जी ने अपने अनुयायियों से पूछा कि यह कौन है। तब अनुयायियों ने कहा कि वह एक राजमंत्री का पुत्र है जिसके पिता यात्रा के दौरान मारे गए और श्रीनाथ जी में उस बालक की बहुत आसक्ति है। त्रिपुरदास जी ने श्री बल्लवाचार्य जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, मैं एक अनाथ बालक हूँ, मेरे नाथ तो केवल श्रीनाथ जी हैं, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। तब बालक की यह बात सुनकर बल्लवाचार्य जी बड़े खुश हुए और उन्होंने त्रिपुरदास जी को दीक्षा दे दी। कुछ दिनों तक उन्होंने दास जी को अपने पास रखते हुए उन्हें सेवा, ध्यान और भक्ति में जीवन जीने की शिक्षा दी। फिर उन्होंने उन्हें वापस जाने का आदेश दिया। जाते समय उन्होंने आशीर्वाद दिया कि वे श्रीनाथ जी की सेवा और चिंतन करते हुए अपना जीवन बिताएं। प्रिय भक्तजनों, अब गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए
त्रिपुरदास जी वापस अपने पिता की नगरी में चले गए। जब यह कुछ बड़े हुए तो राजा ने उनके पिता का पद उन्हें सौंप दिया। अब इस तरह राजमंत्री बन गए। त्रिपुरदास जी जानते थे कि धन की वास्तविक सार्थकता यही है कि उसका उपयोग केवल संतों की सेवा में किया जाए। अब त्रिपुरदास जी ने यह निश्चय किया कि राजमंत्री पद से जो भी धन मिलेगा उसे वे केवल संतों की सेवा और भगवान की सेवा में ही उपयोग करेंगे। अब उन्होंने यह नियम कर लिया कि हर वर्ष सर्दियों में श्रीनाथ जी के लिए रत्नों और हीरों से सुसज्जित एक पोशाक भेजेंगे। अब त्रिपुरदास जी के घर रोज की सेवा होती। प्रतिदिन हजारों संत आते और प्रसाद पाते। श्रीनाथ जी बड़े खुश होकर वह पोशाक धारण करते। श्री विट्ठल जी यानी श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि जब वे ठाकुर जी को कोई भी अन्य वस्त्र पहनाते तो उसे प्रभु स्वीकार कर लेते, लेकिन जब त्रिपुरदास जी की द्वारा कोई पोशाक पहनाई जाती तो ठाकुर जी और अधिक प्रसन्न हो जाते। अब ऐसा ही क्रम चलता रहा। तब श्री त्रिपुरदास जी से द्वेष करने वाले लोग बहुत सारे हो गए। अब उन्होंने राजा से शिकायत कर दी कि हे राजन, त्रिपुरदास तो राजमंत्री होने का फायदा उठाकर राजधन का दुरुपयोग करने लगा है। उनका आरोप था कि त्रिपुरदास जी राजधन से साधु संतों को खिलाते पिलाते हैं, राजघराने से धन चुराते हैं। अब जब राजा के कान भरे गए तो राजा की बुद्धि भी पलट गई। राजा ने आदेश दे दिया कि त्रिपुरदास जी की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। अब नतीजा यह हुआ कि त्रिपुरदास जी के घर में तो भोजन पकाने तक के लिए बर्तन नहीं रहे। उनके पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा। अब वे बहुत अधिक गरीबी में, कष्ट में अपना जीवन बिताने लगे। सर्दी की ऋतु आई तो श्री त्रिपुरदास जी ने हर साल की तरह श्रीनाथ जी के लिए पोशाक भेजने का नियम लिया था, प्रण लिया था। तो यह जानते थे कि जब तक उनका जीवन है वे ठाकुर जी के लिए सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब तो उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। कैसे ठाकुर जी की सेवा करें, कहाँ से पोशाक धारण करवाएं? उन्हें यह देखकर बहुत पीड़ा हुई कि वह कोई भी कष्ट सह सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी की सेवा के बिना उनका जीवन तो बिल्कुल उन्हें बेकार सा लगने लगा। वे बहुत दुखी हो गए, ठाकुर जी से विनय करने लगे, हे ठाकुर जी, मेरे प्रभु, मेरे कष्ट सह सकते हैं, लेकिन उनकी सेवा के बिना मैं नहीं जी सकता। इतने में ही उनकी नजर ऊपर रखी एक दवात पर पड़ गई। वह दवात दरअसल पीतल की थी और फिर त्रिपुरदास जी को यह ख्याल आया कि शायद कुछ सिक्कों की यह बिक जाए। उन्हें ठाकुर जी के लिए सर्दियों की पोशाक जो बनवानी थी, उन्होंने झटपट वह दवात उठाई और बाजार में बेचने के लिए चल दिए। वे यह सोचते थे यह दवात बिक गई तो उन्हें थोड़ी सी रकम मिल जाएगी और वे श्रीनाथ जी के लिए पोशाक भेजने का अपना नियम भी पूरा कर सकेंगे। त्रिपुरदास जी को उस दवात के बदले 1 रुपया मिला, जिसे लेकर वे एक कपड़े की दुकान पर गए। वहां उन्होंने एक साधारण सा कपड़ा खरीदा। उस सफेद कपड़े को उन्होंने खुद लाल रंग से रंगा, लेकिन रंगते रंगते उनकी आंखों से आंसू बह आए, क्योंकि इससे पहले तो हर बार वह तरह तरह की पोशाकें श्रीनाथ जी को धारण करवाते थे। अब वे प्रभु से कहने लगे, हे नाथ, यह तो इतनी साधारण और मोटा कपड़ा है जो आपके सेवकों के लायक भी नहीं है। मैं भला इसे आपके चरणों में कैसे समर्पित करूं? ऐसा सोचकर कि यह तो ठाकुर जी के लायक ही नहीं है, उन्होंने यह कपड़ा रंगने के बाद भी अपने पास ही रख लिया। उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वह साधारण सा कपड़ा श्रीनाथ जी को अर्पित करें, क्योंकि वे जानते थे कि श्रीनाथ जी के भक्त तो कितनी अच्छी अच्छी पोशाकें भेजते हैं और मेरा साधारण सा वस्त्र भला ठाकुर जी क्यों स्वीकार करेंगे। अब एक दिन त्रिपुरदास जी ने श्रीनाथ जी की एक सेवक को देखा। उन्होंने सेवक को प्रणाम किया और उसे अपने घर ले गए। उनके घर में खाने पीने का कोई उचित प्रबंध नहीं था, फिर भी त्रिपुरदास जी ने कोई बहुत संकोच के साथ वह लाल रंग का कपड़ा निकाला और हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे कि यह प्रतिज्ञा थी कि मैं हर साल श्रीनाथ जी को पोशाक भेजूंगा, लेकिन विधि का विधान ऐसा है
ये संभव ही नहीं हो सका। उन्होंने वह कपड़ा सेवक को सौंपते हुए कहा कि आप यह कपड़ा भंडारी को दे दीजिएगा, लेकिन विट्ठल नाथ जी को इस कपड़े या फिर मेरी वर्तमान स्थिति जो चल रही है, मेरे पास जो अभाव चल रहा है, उसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अब भंडारी जी जैसे उचित समझे वैसे इस कपड़े का उपयोग कर सकते हैं, झाड़ पोंछ के काम में या किसी भी अन्य काम में ला सकते हैं। फिर सेवक ने वह वस्त्र ले जाकर भंडारी को दे दिया और त्रिपुरदास जी की दीनहीन स्थिति के बारे में बताकर कहा कि इस सेवा का अपमान न किया जाए। भंडारी ने उस कपड़े का सम्मान पूर्वक उपयोग करते हुए ठाकुर जी की अन्य पोशाकों को लपेटने के लिए अलमारी में रख दिया। अब सर्दी का समय आया। एक दिन श्रीनाथ जी श्रृंगार के बाद अचानक कांपने लगे। जब श्री विट्ठल नाथ जी चरण सेवा में लग गए तो ठाकुर जी ने उनसे कहा, बहुत जोर से ठंड लग रही है। यह सुनते ही विट्ठल नाथ जी ने तुरंत ठाकुर जी को महंगे महंगे गर्म वस्त्र पहनाए। अब ठाकुर जी फिर से कहने लगे, अरे भैया बहुत जोर से ठंड लग रही है, कुछ तो करो। तब श्री विट्ठल नाथ जी ने तुरंत अंगीठी जलाकर ठाकुर जी के पास रख दी कि अब उनकी ठंड तो कम हो जाए। लेकिन ठाकुर जी तो अब भी थर थर कांप रहे थे। फिर कांपते हुए कहने लगी कि भैया मुझे बहुत जोर से ठंड लग रही है, मुझे नहीं रहा जाएगा, कुछ तो करो। गोस्वामी जी समझ गए कि यह कोई साधारण ठंड नहीं है, यह तो किसी भक्त के हृदय की पीड़ा का ही संकेत था, वरना तो ठाकुर जी की ठंड दूर करने के लिए वह सारे उपाय कर चुके थे। तब बड़े संकोच भाव को रखते हुए गोस्वामी जी बोले कि प्रभु अब आप ही बता दो मैं क्या उपाय करूं। मैंने आपको गर्म पोशाक पहना दी, अंगीठी भी जलाकर आपके पास रख दी, फिर भी आप कहते हैं कि आपको ठंड लग रही है। पर ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, अब तो आपकी ठंड दूर हो जानी चाहिए थी। विट्ठल नाथ जी को विचार आया कि कहीं किसी भक्त के भेजे हुए वस्त्र का अपमान तो नहीं हो रहा। उन्होंने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुरंत बही खाता लाओ और देखो कि इस साल किस किस की पोशाक आई है और किसकी नहीं आई। तब सेवकों ने बही खाते में से सबके नाम पढ़कर सुनाए, लेकिन इस लिस्ट में त्रिपुरदास जी का कोई नाम नहीं था। तब विट्ठल नाथ जी ने पूछा कि आपने सब नाम तो बता दिए, लेकिन त्रिपुरदास जी का नाम क्यों नहीं सुनाया? वे तो हर वर्ष ठाकुर जी के लिए पोशाक भेजते हैं, क्या इस वर्ष उन्होंने कुछ नहीं भेजा? तब सेवकों ने बताया कि राजा द्वारा उनका सारा धन नष्ट कर दिया गया, उनका सब कुछ छीन लिया गया। तब विट्ठल नाथ जी ने पूछा, तो क्या इस वर्ष उन्होंने कुछ नहीं भेजा? अरे कुछ तो भेजा होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तब सेवकों ने उत्तर दिया कि ठाकुर जी की इस वर्ष उन्होंने केवल एक लाल रंग का साधारण सा वस्त्र भेजा है, जो कि ठाकुर जी की पोशाक लायक नहीं था, इसलिए हमने उसे पोशाकों को लपेटने के लिए इस्तेमाल कर लिया और अलमारी में रख दिया। अब तो विट्ठल नाथ जी ने तुरंत समझ लिया कि ठाकुर जी को ठंड क्यों लग रही थी। दरअसल ठाकुर जी को तो ठंड लगने का कारण ही यही था। उन्होंने तुरंत दर्जी को बुलवाया और उस साधारण से कपड़े से ठाकुर जी की एक सुंदर सी पोशाक बनवाई। और जैसे ही ठाकुर जी ने उस साधारण कपड़े की पोशाक धारण की, वे मुस्कुराए और बोले कि हाँ, अब सर्दी मेरी दूर हो गई। इस प्रकार ठाकुर जी तो बड़े ही रिझावर हैं, वे केवल प्रेम और भाव से ही अपने भक्तों पर प्रीत जाते हैं। बस हमारी भक्ति सच्ची होनी चाहिए, हमारे मन के भाव सच्चे होने चाहिए। हरे कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता का महात्म्य 16। श्री महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं, पार्वती अब मैं गीता के 16वें अध्याय का महत्व बताऊंगा, सुनो। गुजरात में सौराष्ट्र नामक एक नगर है। वहाँ खड़कवाऊ नाम के राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे। उनका एक हाथी था जो मद बहाया करता था और सदा मद से उन्मत्त रहता था। उस हाथी का नाम अरिमर्दन था। एक दिन रात में वह हठात सकालों और लोहे के खंभों को तोड़फोड़ कर बाहर निकला। हाथीवान उसके दोनों ओर अंकुश लेकर डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश उन सबकी अवहेलना करके उसने अपने रहने के स्थान हाथीसार को गिरा दिया।
उस पर चारों ओर से भालों की मार पड़ रही थी। फिर भी हाथी बानिए डरे हुए थे। हाथी को तनिक भी भय नहीं होता था। इस कौतूहलपूर्ण घटना को सुनकर राजा स्वयं हाथी को मनाने की कला में निपुण राजकुमारों के साथ वहां आए। आकर उन्होंने उस बलवान दंते हाथी को देखा। नगर के निवासी अन्य काम धंधों की चिंता छोड़कर अपने बालकों को भय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस महाभयंकर गजराज को देखते रहे। इसी समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौटे। वे गीता के 16वें अध्याय के अभ्यास आदि कुछ श्लोकों का जाप कर रहे थे। पूर्ववासियों और महावतों ने बहुत मना किया, किंतु किसी की बात न मानी। उन्हें हाथी से भय नहीं था, इसलिए वे चिंतित नहीं हुए। उधर हाथी अपनी चिंगाड़ से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था। वे ब्राह्मण उसके बहते हुए मद को हाथ से छूकर निर्भयता से निकल गए। इससे वहां राजा तथा देखने वाले पूर्ववासियों के मन में इतना विस्मय हुआ कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। राजा के कमल नेत्र चकित हो उठे थे। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर सवारी से उतरकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, ब्राह्मण, आज आपने यह महान अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने से आप सकुशल लौट आए हैं। प्रभु, आप किस देवता का पूजन तथा किस मंत्र का जाप करते हैं? बताइए, आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की है? तब ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जाप करता हूँ। इसी से सारी सिद्धियां मुझे प्राप्त हुई हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवता को साथ ले अपने महल को गए। वहां शुभ मुहूर्त देखकर 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देकर उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया। उनसे गीता मंत्र की दीक्षा ली। गीता के 16वें अध्याय के अभ्यास आदि कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में हाथी को छोड़कर उसके कौतुक देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकलकर राजा ने हाथी वालों से उसी मद गजराज का बंधन खुलवाया। वे निर्भय हो गए। राज्य का सुख विलास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा। वे अपना जीवन दृढ़वत समझकर हाथी के सामने चले गए। साहसी मनुष्यों में अग्रणी राजा खड़गबाहु मंत्र पर विश्वास करके हाथी के पास गए और मद की अनवरत धारा बहाते हुए उसके गण स्थल को हाथ से छूकर सकुशल लौट आए। काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की भांति राजा उस गजराज के मुख से बचकर निकल आए। नगर में आने पर उन्होंने अपने राजकुमारों को राजा बना दिया तथा स्वयं गीता के 16वें अध्याय का पाठ करके परम गति की प्राप्त की। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता के 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, अनादि धारा को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।